नेचुरली मसल मास गेन करना जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट है फिर उस मसल मास को मेंटेन करके रखना, स्पेशली जब आप लोग कटिंग फेज पे और एक लो कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हो। एंड मैक्सिमम बिगनर्स अपने फर्स्ट फैट लॉस एंड कटिंग फेज में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फैट के साथ साथ बहुत सारा अपना मसल मास लूज कर लेते हैं। एंड यही सेम मिस्टेक्स मैंने भी पास्ट में अपने कटिंग फेजेस में बहुत बार करी है, जिसकी वजह से मैं भी अपने कट के लास्ट में आते आते अपना बहुत सारा मसल लॉस कर लेता था। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन पर फोकस करके अब मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने कटिंग फेज में मैं जरा सा भी मसल लॉस ना होने दूं। एंड कैसे आप भी बस इन 4 चीजों पर फोकस करके मेक श्योर कर सकते हैं कि आप भी अपने कटिंग फेज में जरा सा भी मसल लॉस ना होने दें। सो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पॉइंट नंबर 1, नॉट मेंटेनिंग योर स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी गलती जो कटिंग फेज में लोग आते ही करते हैं वो है हैवी वेट से लाइट वेट पर स्विच कर देते हैं, क्योंकि आज भी काफी सारे लोगों को ये लगता है कि कटिंग में लाइट वेट से ज्यादा रैप्स लगाने से उनकी बॉडी में जल्दी फैट लॉस होता है। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपने अपनी मसल्स को जिस हैवी वेट से जिस एक्सरसाइज से गेन करा था, अब वही हैवी वेट और सेम एक्सरसाइजेज ही आपको हेल्प करेगी आपकी मसल्स को मेंटेन करने में। इसलिए जब आप कटिंग स्टार्ट करते ही एकदम लाइट वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो इससे आपकी मसल्स ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। कटिंग में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ का कम होना एज कम्पेयर टू जब आप बल्क पे होते हो काफी नॉर्मल है। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है मसल लॉस का। सो हमेशा याद रखना गाइस, आपको कटिंग में भी सेम वेट लिफ्ट करना है, सेम एक्सरसाइजेस करनी है जिनकी हेल्प से आपने अपनी मसल्स को ग्रो करा था। एंड आपका मेन गोल होना चाहिए आप अपनी मसल स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना मेंटेन कर पाओ। अब इसी के साथ आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, जो है रिड्यूसिंग कैलोरीज वेरी फास्ट। मैक्सिमम लोग कटिंग स्टार्ट करते ही अपनी कैलोरी इनटेक को बहुत जल्दी कम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी लीन हो पाए और वो सारे एक्स्ट्रा फैट को जल्दी से जल्दी कम कर सके। बट गाइस हमेशा याद रखना, ये जल्दी कैलोरीज कम करने से आपका फैट लॉस तो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, बट उसके साथ आपका मसल लॉस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी को इनफ कैलोरीज नहीं मिलती तो हमारी बॉडी फैट के साथ साथ मसल्स को भी एज एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हमेशा अपनी कैलोरीज को जितना स्लोली हो सके उतना स्लोली कम करो। मान लो अगर आप अपना कट स्टार्ट करने से पहले 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे, तो अब अपना कट 2500 कैलोरीज से स्टार्ट करने की जगह आप अपने कट को 2900 कैलोरीज से स्टार्ट करें। फिर जब आपका वेट 2900 कैलोरीज पर एक जगह पे आके स्टक हो जाए तब फिर से अपनी डाइट से बस अराउंड 100 कैलोरीज को ही कम करें। ऐसा करने से आपके मसल लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। अब इसी के साथ आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, जो है कटिंग कार्ब्स फ्रॉम डाइट। अब कटिंग के टाइम पे मैंने देखा है लोगों को पूरा फोकस वो अपना प्रोटीन पर करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी डाइट से कार्ब्स को बिल्कुल कट कर देते हैं। तो नो डाउट गाइस, प्रोटीन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो आपकी हेल्प करता है आपकी मसल्स को रिपेयर करने में और उनको बिल्ड करने में। बट आपको ये भी समझना होगा कि प्रोटीन आपको एनर्जी नहीं देता। आपकी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। बट काफी लोगों को लगता है कि डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने से या बंद करने से उनको फैट लॉस में बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जब आप कार्ब्स खाना ही बंद कर दोगे तो आप जिम में कैसे हैवी वेट लिफ्ट कर पाओगे और कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाओगे। इसलिए कार्ब्स को डाइट से कट करने की जगह गाइस आप मेन फोकस करें अपनी पूरे दिन की कैलोरीज को ट्रैक करने में एंड एक कैलोरी डेफिसिट पर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका कम कार्ब्स खाने से फैट लॉस नहीं होने वाला, आपका फैट लॉस डिपेंड करेगा आपके कैलोरी डेफिसिट पर। अब इसी के साथ आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो है डूइंग एक्सेसिव कार्डियो। देखो लोगों की मेंटेलिटी कार्डियो को लेके कुछ ऐसी सेट हो गई है, वो अपनी डाइट और कैलोरी डेफिसिट की जगह कार्डियो को मेन फैक्टर समझते हैं फैट लॉस का। सच तो ये है, कार्डियो का डायरेक्टली फैट लॉस पर कोई भी रोल नहीं होता। कार्डियो बस एक टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके फैट लॉस पे। मान लो आप अभी 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एंड काफी टाइम से आपका 2000 कैलोरीज पर वेट आके स्टक हो चुका है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खाने के थ्रू 100 कैलोरीज कम कर सकते हो, या इसकी जगह अब आप 100 कैलोरीज को किसी भी कार्डियो के थ्रू बर्न कर सकते हो। बट लोग कार्डियो को इस तरह यूज करने की जगह सोचते हैं जितना ज्यादा वो कार्डियो करेंगे उतना ज्यादा फैट लॉस होगा, और वो घंटों घंटों कार्डियो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से वो वेट ट्रेनिंग पे अपना 100% नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी फिर से स्ट्रेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है और मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेक श्योर गाइज आप कार्डियो को बस एक टूल की तरह यूज करें। सो गाइज ये थी वो 4 सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने कट पर। एंड अगर आप देखोगे तो ये चारों गलतियां ही आपकी लास्ट में आके आपकी स्ट्रेंथ पर इंपैक्ट करती है। तो गाइज हमेशा अपने
कट पर आपका मेन फोकस होना चाहिए आप अपनी मसल स्ट्रेंथ को जितना ज्यादा मेंटेन कर पाओगे उतना ही आप अपनी मसल्स को प्रिजर्व कर पाओगे। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में आप कोई भी ऐसी और हेल्पफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।